नमस्कार साथियों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप कुंडू। आशा करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे चीन और हिंदुस्तान के रिश्तों के बारे में। इस संबंध में मैं ये बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है और 1949 में जहाँ चाइना में मोनार्क था उसको भाग कर ताइवान जाकर वहाँ पर जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने वहाँ के चीन के शासन पर कब्जा कर लिया है। अब जो चाइनीज़ के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी थे, जो माओ जेतुंग की लीडरशिप में उन्होंने चाइना पर हुकूमत करना शुरू किया। उस दौरान उनके दो बड़े वहाँ पर दो फिगर थे, चौवन लाई और माओ जेतुंग चेयरमैन थे और चौवन लाई प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद उन्होंने 1950 या शायद 1952 में तिब्बत पर हमला किया। वो फौजें वहाँ कैसी पहुँची वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है, वहाँ से मेनलैंड चाइना से तिब्बत तक रास्ता सड़क ठीक नहीं थी और 10 महीने तक जब तक रास्ता बन गया तो चाइना में जो फौजी थे तिब्बत में, उनके लिए जो राइस वगैरह खाने का प्रबंध भारत सरकार ने किया है, क्योंकि नेहरू जी का विचार था कि हिंदी चीनी भाई भाई, हमारा चीन हमारा दोस्त है, हमें चीन की सहायता के लिए सब कुछ निछावर करना चाहिए। जब वो उस टाइम जो क्या था कि अमेरिका वियतनाम वार के साथ बिजी था, इसलिए वो तिब्बत के मामले में इंटरफियर नहीं कर सका। और रूस ने भी, क्योंकि रूस और चाइना कम्युनिस्ट कंट्री थे, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया तिब्बत पर चाइना के कब्जे को। उसके बाद क्या हुआ कि जो दमन तिब्बत में चाइना ने किया, जो कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ के मठ वगैरह को तबाह कर दिया, वहाँ के जो रिलीजियस हेड से उनके साथ जुल्म किए, कई लोगों को मारा। इस सिलसिले में जो वहाँ के उनको सर्वोच्च धार्मिक नेता थे दलाई लामा, वो वहाँ से भागकर भारत आए। इससे भारत में और चाइना के रिश्तों में थोड़ी तनातनी आ गई, लेकिन भारत का ये उसूल था, विचार है, हज़ारों सालों से जो भी शरण में आता है तो हम उसको शरण देते हैं। वो चाहे धोखा भी दे जाता, कई बार हमें देखा है कि कई लोग जिनको हमने शरण दी उन्होंने हमें धोखा भी दिया है, लेकिन फिर भी जो इंडिया की पॉलिसी रही है वो शरण देने की रही। इस तरह से धीरे धीरे जो लोगों को पता था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वो मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन को वो इतना बड़ा एरिया है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं। अक्साई चीन इसमें हिंदुस्तान में आता है, ये चाइना में आता है, और जो अरुणाचल के प्रदेश के ये दूसरा प्रदेश है वो चाइना में आते हैं, भारत में आते हैं। वो हज़ारों किलोमीटर का बीच में जिसको अंग्रेज़ों ने मैकमोहन लाइन कहा था, वो उसकी लाइन जो ऐसी है वो उसके बीच में जो था डिस्टेंस था वो हज़ारों किलोमीटर था। और चाइना ने 1962 में हमला किया हिंदुस्तान पर और अक्साई चीन का एरिया कुछ छीन लिया और अरुणाचल में भी कुछ एरिया छीन लिया, लेकिन खुद ही फिर उसने सीज फायर कर लिया और जो एरिया उसने जीते थे वो अपने पास रखे। हो सकता है कि कोई दबाव उन पर आ गया हो जिसके कारण उन्होंने सीज फायर किया है। उसके बाद चाइना और हिंदुस्तान के बीच में रिश्ते बिल्कुल ख़राब रहे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इस जो वार में थी, जो चाइना के साथ हमारा वार हुआ था, इसके कारण नेहरू भी बहुत दुखी हुए थे। कहते हैं कि उनकी जो मौत का कारण है वो हिंद चाइना वार ही रहा है। उसके बाद इंदिरा जी का शासन आया 1976, जब इमरजेंसी थी, आपातकाल स्थिति थी हिंदुस्तान में। चाइना के साथ उन्होंने एम्बेसडर का एक्सचेंज किया। हिंदुस्तान ने चाइना में अपने एम्बेसडर तैनात किया और चाइना ने, बीजिंग ने दिल्ली में अपना एम्बेसडर तैनात किया। उसके बाद हुकूमत आ गई जनता पार्टी की, जिसके विदेश मंत्री थे वाजपेयी जी भी चाइना के दौरे पर गए, लेकिन उस दौरान ये हुआ कि चाइना ने ये जो फॉरेन मिनिस्टर हमारे थे वाजपेयी जी, उसके होते हुए भी वियतनाम पर हमला किया। तो बिल्कुल बिना देर किए हुए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो वहाँ से लौट के आए।
हालांकि चाइना ऐसा देश है जिनको कम से कम रुकना चाहिए था जब तक विदेश मंत्री जो हमारे वापस आ जाते। इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा संबंध आ गए, इसके बाद आ गए गुजराल का शासन आ गया, देवेगौड़ा का शासन आ गया, वीपी सिंह का शासन आ गया, तो ऐसे रिश्ते चलते रहे। फिर कांग्रेस का शासन आ गया मनमोहन सिंह की सरकार में। मैं ये मान सकता हूँ कि सोनिया गांधी की सरकार आई थी देश में। उन्होंने चाइना के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी और वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने आपस में पार्टी लेवल पे एक समझौता भी किया, एक्सचेंज ऑफ पार्टी वर्कर्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया एंड इंडिया टू चाइना। इस तरह से उनकी दूरियां नज़दीकियों में पार्टी लेवल पर आने लगी। इस संबंध में ये भी सुना है कि एक जो राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी के स्वर्गवास होने के बाद कांग्रेस ने बनाई थी, सोनिया गांधी ने बनाई थी, उस पर उस जो फाउंडेशन थी उस पर चाइना ने भी कुछ डोनेशन दिए थे। इस तरह से चाइना छोटा छोटा सलामी स्लाइस पॉलिसी कुछ बताते हैं चाइना की, कि वो कभी कभी 2 कदम आगे बढ़ता है, फिर 1 कदम, फिर समझौते करके 1 कदम पीछे चला जाता है। इस तरह से वो थोड़ी सी, हमारी ही नहीं कई देशों की थोड़ी थोड़ी ज़मीन निकलता जा रहा है। चाइना की भी, इसकी नेपाल की भी मारी थी। अब ये जो हम बीजेपी की सरकार केंद्र में आ गई, तो वो चाइना की पॉलिसी समझ आई। तो पहले क्या होता था कि कांग्रेस के जो लोग थे वो कहते थे कि हमें चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है या पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर, हम इस सड़कें छोटी रखनी चाहिए ताकि चाइना की फ़ौजें या पाकिस्तान की फ़ौजें हमारे देश में धीरे धीरे अंदर जाए, ताकि हम फौज का इंतज़ाम करें और उनका मुकाबला अपने ही एरिया में करें। लेकिन इस संबंध में जो बीजेपी की पॉलिसी थी, वो उनका कहना है कि हमें बॉर्डर तक बिल्कुल चौड़ी सड़कें बनानी चाहिए, पुल बनाने चाहिए, और बॉर्डर पर लगातार सड़कें बंद की गई। चाइना को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने डोकलाम पर सड़क बनानी कोशिश की। डोकलाम का मकसद ये था कि उनकी नज़र जो नॉर्थ ईस्ट पर उस पर रखनी थी। उनका पहले से ही ये था कि नॉर्थ ईस्ट को अपने कब्ज़े में हमें लेना है, क्योंकि उसमें एक सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं, वो बिल्कुल 22 किलोमीटर की पट्टी है, उस पर कब्जा करना है, तो भारतीय फौज अंदर जा ही नहीं सकती। लेकिन उनको पता था कि कांग्रेस वाले चुप है, तो हम अचानक कभी हमला करेंगे तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है उसको छीन लेंगे। लेकिन बीजेपी ने सड़कें बनाई, एयरपोर्ट बनाए बॉर्डर के साथ, और बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर के साथ बनाए, जो चाइना को जिसे मिर्ची लगी। उन्होंने सोचा कि ये हमारी चाल समझ गए हैं और ये वक्त आने पर हमारे से जंग भी कर सकते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने डोकलाम पर भी चाइना वालों ने हमला करने की कोशिश की, जो भूटान का था, लेकिन भूटान की जिम्मेदारी, उनकी डिफेंस की जिम्मेदारी हिंदुस्तान पर है, और वो भूटान के बहाने उस पर जो नॉर्थ ईस्ट है उस पर नज़र रखना चाहते थे। इस संबंध में ये पता है, बांग्लादेश के जो अभी के चीफ एडवाइज़र, उनको भी जानकारी है। वो चीन गए तो उन्होंने चीन को कहा कि आप हमारे यहाँ पर जो बशीरहाट नहीं और कुछ मुनीरहाट एरिया है, उसमें आप एयरबेस है, उस पर आप उसको रिवाइव कीजिए। वो पहले की अंग्रेज़ों के वक्त की थी, जब जापान ने उसको हमला उस पर किया था, तो वहाँ पर है, और वहाँ पर जो आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, ताकि आपको बिल्कुल वो जो 7 सिस्टर्स है नॉर्थ ईस्ट की, वो लैंड लॉक्ड है। उनका कहने का मतलब यही था कि जो चाइना की मंशा है कि आप उस पर कभी कब्जा भी कर सकते हो हमारे द्वारा, हम उसको आप अलग कर सकते हो। ये बात हिंदुस्तान ने समझी, और हिंदुस्तान ने भी वहाँ पर जो अपनी एयरबेस स्ट्रॉन्ग करनी शुरू कर दी, वहाँ पर S-400 लगा दिए, वहाँ पर युद्ध अभ्यास भी करने लगे और अपनी तैयारी पूरी की, ताकि अगर कभी भी चाइना के साथ या बांग्लादेश के साथ कोई गड़बड़ हो तो हम मुकाबला कर सकते हैं। इस सिलसिले में चिटगांव जो है, भारत के लिए कई लोगों का मानना है कि चिटगांव एरिया है, वो अगर भारत उसको कैप्चर करता है तो वो हमारा जो चिकन नेक है वो बड़ा हो जाएगा, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो
बच जाएगा। इस सिलसिले में अमेरिका ने एक चेतावनी दी है, लेवल 4 की चेतावनी दी अपने नागरिकों से कि वहाँ जाने की कोशिश नहीं करें। बाकी देश में भी लेवल 3 की चेतावनी दी है, लेकिन लेवल 4 पर बांग्लादेश में भी ये दी है कि वो जो चट्टगांव एरिया है उसमें जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ पर खतरा है। ये पता नहीं अभी तक कि अमेरिका ने ये वार्निंग क्यों इशू की। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ जो अराकान आर्मी के कारण वो अराकान आर्मी है वो कब्जा करना चाहे, या हो सकता है कि बांग्लादेश वहाँ से कुछ मिस्चीफ करके चीन की मदद से करे। उसको बचाने के लिए भारत भी युद्ध में घुस जाए, युद्ध में शामिल हो जाए। उस सब को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा कि आप इस एरिया में मत जाइएगा। इस संबंध में आपकी क्या राय है हमें बता दीजिए। हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।